बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार जैसी निहारी बनाएं घर में और जायका और उसकी लुक जो हो बिल्कुल बाज़ार जैसी हो, घर में बनाते हैं ना तो वो जायका भी नहीं मिलता और उसका वो जो देखने में निहारी होती है वो भी हमें उसकी शक्ल जो या लुक नज़र ही नहीं आती सही। तो वो तमाम सीक्रेट मैं आपको बताऊंगी जिससे निहारी आप बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार घर में बाज़ार जैसे जायके वाली और लुक वाली कि आप देखते ही सब कहें कि ये तो बाजार जैसी निहारी है खाने में भी और देखने में भी। तो पूरी वीडियो देखिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। निहारी बनाने के लिए मेरे पास तकरीबन हड्डी समेत ना ये 2 किलो के करीब गोश्त है। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। ये है गर्दन का गोश्त, जो साइड पे हड्डी है इसकी, और बाकी सारा इसमें आपको बीफ नज़र आ रहा है। बीफ लिया है मैंने। और इस तरह हड्डी वाला अगर लेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको बोनलेस करेंगे जब निहारी तैयार होगी। ये मेरे पास एक मिक है, कुछ इसमें चिकना मैंने डाल दिया है। और ये एक मिक डालेंगे, मिक होगी तो और ज़्यादा जायका मज़े का बनेगा। हड्डी वाला लेंगे, हड्डी अलग से डालें, ये सारा झंझट मैंने ख़त्म कर दिया। डायरेक्ट हड्डी वाला गोश्त लें और वो भी इस तरह जैसे पीसेस मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ी सी हड्डी साइड पे होगी। गर्दन वाला लेंगे तो सही है, अगर बोंग वाला हड्डी वाला लेंगे वो भी सही है। ये 2 किलो मेरे पास गोश्त है। तो इसे मैं बॉईल करके 1 टीस्पून नमक डाल के तो आपको दिखाऊंगी। शुरू करते हैं मसालों से। तो ये तेज़पात मैंने 4 अदद लिए हैं। और ये मसाले मैं 2 तरह के आपको बताऊंगी, डबल मसाला है इसका। और ये है लौंग 6 से 7। अगर आप लौंग से परहेज करते हैं तो 5 अदद भी डाल सकते हैं, इससे कम नहीं डालना। और काली मिर्च है 1 टेबल स्पून फुल भर के। और ये है जायफल, ये है जायफल के छोटे छोटे पीस हैं। और ये है बादियान के छोटे छोटे मैंने पीसेस ले लिए हैं, एक पूरा नहीं लिया। आपके पास जिस तरह हो तो 2 पीस आप ले लें। ये है पिपली, जो कि आपको पंसार से पिपली मिल जाएगी। पिपली के मैंने 4 पीस डाले हैं, ये भी आपने लाजमी डालना है, ये भी इसी से ही जायका आपको निहारी का मिलेगा। काली 2 बड़ी इलायचियाँ हैं। और है ये है जवतरी, जायफल के साथ जो होती है, वो थोड़े से पीसीज हैं। और दालचीनी के 2 पीस हैं। तमाम मसाला ये मैंने अलग पीसना है। एक मसाला और मैं आपको दिखाती हूँ, ये है ज़ीरा 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। और ये है सूंड, सूंड मैंने ली है 2 पीस बड़े। और ये है सौंफ 1 टेबल स्पून। हल्दी 1/2 टेबल स्पून। नमक 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून मैंने जब गोश्त को बॉईल किया तो उसमें इसमें शामिल किया। लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और ये है हरी इलायची, 4 से 5 अदद भी डाल सकते हैं, मैं इसमें 6 डाल रही हूँ अच्छी खुशबू के लिए। ये सूंड को मैंने हल्का सा प्रेस किया है तो हाथों से आराम से टूट जाएगा। ये इसे प्रेस करके हाथों से छोटे छोटे पीसेस करके फिर आपने इसे पीसना है। अगर आप ऐसे ही साबुत डाल देंगे तो इससे आपकी मशीन भी ख़राब होगी और ये पीसेगा भी नहीं। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये दोनों मसाले मैंने पीस लिए हैं, ये डबल मसाला बन गया। एक मसाला जो ये रेड नज़र आ रहा है ये पहले जाएगा, दूसरा मसाला हमारा गरम मसाला वो बाद में जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1/2 कप में इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। देसी घी भी डायरेक्ट इस वक्त डाल सकते हो, ऑयल मत डालें। जो भी आपकी मर्ज़ी वो कर लें। तो ये है, एक छोटी प्याज ली मैंने चॉप की बारीक बारीक सी, ताकि जल्दी इसका मसाला बने। कलर, थोड़ा सा कलर देना है तो इसमें मसाला शामिल करेंगे। ये जो रेड मसाला था वो इसमें गया। और हल्का सा इसे फ्राई करना है और आग जो है ना मीडियम से कम रखी है मैंने। और ये जो गोश्त मैंने बॉईल किया है ना उससे ऊपर से ऑयल तरी उसकी जो आई है ना ऊपर से, वो रोगन इसमें मैं डाल रही हूँ ऊपर ऊपर से उतार के यखनी से। साथ में थोड़ी थोड़ी यखनी भी जा रही है और उस रोगन है वो भी इसमें जा रहा है। ये आपको कप में नज़र आ रहा होगा। तो ये ज़रा सर्दी है ना तो इसलिए जम रहा है। तो ये भी मैं इसमें साफ़ करके इसमें शामिल कर दूँगी, इसकी भुनाई करूँगी। भुनाई करने से पहले 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लहसुन डालना है। ये इसमें गया 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रीज किया हुआ है। ये थोड़ा ही चम्मच चलाऊंगी तो ये मेल्ट हो जाएगा। अक्सर मैं इस तरह फ्रीज करके रख देती हूँ तो वो ये सही रहता है, कलर भी चेंज नहीं होता। ये 1 मिनट के लिए सिर्फ मैंने भूना है इसे। लहसुन के साथ घी अलग हो गया, मसाला अलग है। बॉयल जो गोश्त किया हुआ था हड्डी समेत इसमें जाएगा और इसकी भुनाई होगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। गोश्त में कसर है, अभी ज़्यादा गला नहीं है। ये जब तक निहारी तैयार होगी तो गोश्त बहुत अच्छा सा गल जाएगा।
गोश्त आप उसमें प्रेशर में भी गला सकते हो, हल्की आग पे भी। मैंने भुनाई कर ली है, 2 मिनट तकरीबन भुनाई की है हल्की आग पे। जो मेरे पास यखनी थी वो मैं छान के इसमें डालूंगी, ताकि वो जो हड्डियां जो थी ना हल्की हल्की उसमें वो होती हैं छोटे छोटे पीसेस हड्डियों के, वो इसमें जाएंगे तो निहारी खाते हुए डिस्टर्ब होंगे। तो इस तरह आप छान के निहारी को क्लियर करके तो हड्डियां आप निकाल दें, ख़त्म कर दें, और हमारे पास यखनी आ गई क्लियर। ये है हमारी हड्डी, वो जो फेंकनी है हमने हड्डियां छोटे छोटे पीसेस। अब अच्छा सा इसे मैंने मिक्स करना है, जो मसाला भुना हुआ था गोश्त के साथ सारा अच्छा मिक्स हो चुका है। और 1 कप मैंने आटा लिया, जो कि तवे पे मैंने इसे वैसे ही रोस्ट किया है। इसे थोड़ा से पानी में मिक्स करके तो इसमें डाल देंगे। पूरा 1 फुल कप भर के आपने आटे का लेना है, जो आटा रूटीन में हम गूंदते हैं ना आटा रोटी के लिए, वो वाला आटा। और मैं इसे छान लूंगी ताकि कोई लम्स ना हो, तो निहारी में वो लम्स गए तो वो फिर निहारी हमारी ख़राब हो गई। ये सारा साफ़ कर लिया मैंने, और इसे चम्मच से हिला देना है, और तेज़ आग पे मैंने एक उबाल देना है। जैसे ही एक उबाल आएगा तो इसे हल्की आग पे मैंने दम वाली स्टेज पे रख के इसे पकने के लिए छोड़ देना है, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और जैसे ही ये पकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ये पका लिया मैंने जितना मैंने आपको टाइम बताया था। तो इस पे इसका घी भी वहीं का वही है, इसका गायब नहीं हुआ। घी गायब हो गया तो हमारी पूरी निहारी ख़राब हो गई। और दूसरे वाला मसाला जो मैं गरम मसाला हमने तैयार किया था वो इसमें जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें बचा लेना है, जो कि दम वाली स्टेज से हटाएंगे तो फिर इसमें वो बाद में बचा हुआ गरम मसाला मैं शामिल कर दूंगी। इस वक्त पूरा मसाला ये जो जितना मैं डाल चुकी हूँ वो मैं इसमें चम्मच से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। जो अगर गरम मसाला ऊपर डालें ना तो लम्स से बनते हैं, तो आप उसे अच्छा सा मिक्स कर लें। और इसे दम वाली स्टेज पे रखना है। अब ये जाएगी निहारी दम पे, थोड़ी सी कसर है गोश्त में। और ढक के अच्छा सा इसे ढकना है, और ऊपर चाहे कोई वज़न रख दें जिससे स्टीम बाहर ना आए। और दम में ये बहुत मज़े की निहारी बनेगी। और आग आपने ध्यान रखना है कि दम वाली स्टेज वाली होनी चाहिए। और पकते हुए भी मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह ये पकते पकते पकती रहेगी, तकरीबन 20 मिनट तक के लिए। ये जैसे ज़रा ज़रा से बबल आपको नज़र आ रहे हैं, बस इतना ही इसे पकना चाहिए। और स्टीम इसी को ही कहते हैं। अब मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी मैंने अलग कर लिया ऊपर से, ये निहारी की ग्रेवी है। और ये है घी जो मैंने ऊपर से उतार के अलग रख लिया है। इस तरह अलग अलग कर लेंगे तो निहारी का वो टेस्ट बाज़ार वाला आएगा, लुक भी बाज़ार वाली आएगी। तो ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। और देसी घी अगर आप ऊपर से तड़का लगाना चाह रहे हैं तो देसी घी गरम करें, और ऊपर इस वक्त आप डाल दें निहारी के ऊपर। और रेड वाला घी भी होगा और ये वाला, दोनों मिलके अच्छा सा जायका आएगा। और खुशबू निहारी की बहुत अच्छी आती है जब ऊपर से देसी घी का तड़का लगाएं। थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल दें, अदरक डाल दें, हरी मिर्च डाल दें। लीमू का साथ जब खाएं तो लीमू निचोड़ के खाएं। मज़ेदार सा फ्लेवर मिलेगा आपको, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि यह है बहुत ही मज़े की हमने अपने घर में तैयार की हुई निहारी। ये ग्रेवी जो निहारी की है, और ये इसका घी जो ऊपर से मैंने उसका उतारा था अलग रख लें अपने साथ। जब सर्व करें तो डालते जाएं और खाते जाएं, इंजॉय करें मज़े से। हरा धनिया, लीमू, हरी मिर्च, अदरक वगैरह सब अपने पास रखें, जितनी ज़रूरत है आप डालें और खाएं। घर वाले तारीफ करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।